ਅਨੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਅਦੁੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਰਸਨਾ, ਨਾਸਕਾ, ਤਵਚਾ, ਖਲੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਉਪਾਰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰਸਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਵਚਾ ਵਿੱਚ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, तो फिर मनुख ते पत्थर विच कोई अंतरा रह नहीं जाता। पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर सूंघ नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता और पत्थर स्पर्श भी नहीं कर सकता। एक पत्थर दे कोल पत्थर पे है, कुछ भी नहीं पता कि मेरे कोल दूजा पत्थर भी पे है, तीसरा पत्थर भी पे है। भाव दूसरे दा ज्ञान प्राप्त हो सके, दूसरी वस्तु, दूसरी हस्ती, दूसरी चीज, उस लिए ज्ञान इंद्रियां दा होना अत्यंत लाजमी। अनंत बख्शिशां दे च अकाल पुरख दी दित्ती हुई ये महान बख्शिश है। तदी ते एक एक इंद्रिय दे प्रति धन गुरु अमरदास जी महाराज सानू सुचेत कर देने, सावधान कर देने। जे प्रथम लईए इन्हां अखां नूं, बड़ी खूबी है। जगत विच कहंदे ने अखां हैन ते संसार है, अखां गईयां संसार गया। संसार दा आकार, रंग, रूप दा बोध जो मन नूं मिलदा है अखां दे राहीं मिलदा है। और नेत्रहीन मनुख दया का पात्र है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आकार ਦਾ नहीं। अगर उसका परिवार भी है, मां सामने है, मां ਦੇ आकार ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬੋਧ नहीं है। पिता सामने बैठा है, पिता ਦੇ रंग रूप ਦਾ ਉਸਨੂੰ ज्ञान नहीं है। भैन भी सामने बैठी है, भरा भी सामने बैठा है, पर उसके नैन नक्श कैसे ने, ਉਹਦਾ आकार कैसा है, कुछ भी बोध नहीं। पदार्थों का रंग रूप की है, कुछ भी पता नहीं। अगर उसकी ग्रस्त जिंदगी होवे, पत्नी होवे या पति होवे, नेत्रहीन स्त्री का की रंग है, की आकार है, की रूप है, कोई भी बोध नहीं, कोई बोध नहीं। आकार की भी अपनी महानता है। 80% ज्ञान बैरूनी बाहर दा मनुख नेत्रां दे राही संग्रह करता है, देख देख के संग्रह करता है। दर्शन की अपनी महिमा है, वेखण की अपनी महिमा है, दृष्टि की अपनी महिमा है, दृष्टि का अपना पसारा है। एक साइंटिस्ट अगर उसकी दृष्टि कम नहीं करती तो फिर साइंटिस्ट का सारा विकास, एक विज्ञानक की सारी बुद्ध रुक जाएगी। वेख नहीं सकता, जब वेख नहीं सकता तो खोज की करेगा। जब वेख नहीं सकता पदार्थ नूं, किसी वस्तु नूं, किसी हस्ती नूं, तो उसके बारे वो बोध की दे सकता है, उसके बारे वो जानकारी की हासिल कर सकता है और उसके बारे वास्तविक वो की ज्ञान हासिल करेगा। अखां दी अपनी महिमा है, पर अखां दी एक अपनी कमजोरी है। अखां सारे संसार नूं देख सकदियां, सूरज चंद तारियां नूं देख सकदियां ने। अखां उचियां उचियां इमारतां नूं देख सकदियां ने, पहाड़ां नूं देख सकदियां ने। सूक्ष्म तो सूक्ष्म चीज़ां नूं देख सकदियां ने, अस्थूल तो अस्थूल चीज़ नूं देख सकदियां ने। पर दो अखां दी अपनी एक कमजोरी, दो अखां अपने आप नूं नहीं वेख सकदियां। एक अख नहीं वेख सकदी अपने आप नूं मैं कैसी हाँ। वेखण लई दर्पण दा सहारा लेना पैंदा है, शीशा दा सहारा लेना पैंदा है। अख नूं भी वेखण वास्ते ये अख कैसी है, मेरी अख कैसी है, किस तरह दी है,
ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, नीले रंग दी है, वड्डी है, छोटी है, मृगनैन ने या आम पद्धर दियां अखां ने। ये बोध दर्पण तो मिलेगा, दूसरे तो मिलेगा। अख अख नूं नहीं वेख सकती। अख पहाड़ां नूं वेख सकती है, पर अख दे अंदर एक निक्की जी रड़क पै गई है, नहीं वेख सकती। दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। दूसरे नूं कहने असी जरा वेख मेरी अख दे च की पै गया। हद हो गई। ये अखां जो पहाड़ां नूं वेख सकदियां ने, सूरज चंद तारियां नूं वेख सकदियां ने, अख दे अंदर पई हुई रड़क नहीं वेख सकदियां। और निक्की जही ये रड़क, निक्का जिहा ये तिनका वेखण दे च अखां असमर्थ ने। भाव वेखण लई कोई दूरी चाहिए। ये दूर दे ही दर्शन कर सकते हैं। अखां वास्तविक इंज कह लीए दूरदर्शनी ने। अखां दे उपर किताब रख लईए, नहीं पढ़ सकांगे क्योंकि अखां नूं अखर ही नहीं दिखाई देणगे। अखां दे उत्ते कोई तस्वीर रख लईए, नहीं वेख सकेगी। अख दूरदर्शन है, दूरदर्शन का ही बोध करांदी है। कुछ ना कुछ दूरी चाहिए है। 1 फुट की दूरी, 10 फुट की दूरी, 100 फुट की दूरी चाहिए है। इंज कह लो अखां दा ना ही होना चाहिए दूरबीन। कुछ न कुछ दूरी चाहिए तां ये बीन, बीन कहंदे ने वेखणे नूं। फारसी दा लफ्ज़ बीनाई, वेखना। दूरबीन, दूर तो वेखना। बिल्कुल अखां दे कोल है, अख नहीं वेख सकती। अखां ते दूरबीन ने, थोड़ी थोड़ी दूरी चाहिए, अख वेख सकती है। लेकिन बहुत निकटता है, बहुत निकटता है, नहीं वेख सकती। पर अख दे च रड़क पै गई, तिनका पै गया जद अख नूं ओ नहीं दिखाई देंदा। पर अखां दे विच जो बैठा है, जिहदी शक्ति नाल अखां वेख रहीआं ने, ये अखां किस तरह वेखणगीआं उस नूं? इस वास्ते कल युग दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहना पिया, नानक से अखणियां बेअन जिने दिसंदो मां पिरी। वो अखां होर ने, होर ने, होर ने, जिन्हां नाल परमात्मा नूं वेखीदा, ईश्वर नूं वेखीदा। महाराज गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐलानिया कह दिता, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोण ना आए, अंधे से ही नानका जो खसमों गुथे जाए। बिल्कुल उन्हां नूं अंधा ना आखो जिन्हां नूं पदार्थ नहीं दिखाई देंदे, दूर दियां चीजां नहीं दिखाई देंदियां, वस्तुआं नहीं दिखाई देंदियां, मनुख नहीं दिखाई देंदे, संसार नहीं दिखाई देंदा। उसनूं अंधा आखो जो निकट तो निकट निरंकार है, रोम रोम दे च रमिया होया, जिसनूं ओ नहीं दिखाई देंदा, ओ अंधा है, ओ अंधा है। इंज कह लो एक दूर दे तल दा अंधा है, एक निकट दे तल दा अंधा है। ये दूर दे तल दे अंधे, दूरदर्शन जिन्हां नूं दूर दियां चीजां दिखाई दे सकन, इस तरह दे अंधियां दी तादाद संसार दे च बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े ने, थोड़े ने। सारी दुनिया दे अंधियां दी गिनती करिए ते दुनिया दी कुल आबादी दा ये 1% हिस्सा भी नहीं बनते। बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने जिन्हां नूं दूर दे दर्शन नहीं होंदे, या इंज कह लो जिन्हां दियां अखां दूर दर्शन नहीं ने। इस तरह दे नेत्रहीन, इस तरह दे अंधे बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। पर जिन्हां नूं निकट दे दर्शन नहीं होंदे, उस प्रभु दे दर्शन नहीं होंदे जो नेड़े तो नेड़े, निकट तो निकट, निकट तो निकट, उन्हां अंधियां नाल सारा संसार भरिया है। जगत अंधा है, निकट तो निकट जो परमात्मा है नहीं दिखाई देता। जगत दूर दे तल ते सुजाखा है, निकट दे तल ते अंधा है। इंज कह लो मनुख दियां अखां दूर दर्शन ने, निकट दर्शन नहीं ने। दूर दर्शन ने, नजदीक दर्शन नहीं ने, निकट दर्शन नहीं ने। इसका मतलब जो नेड़े तो नेड़े है, जब दिखाई नहीं देता तो उसका ज्ञान भी नहीं, जब दिखाई नहीं देता तो उसका बोध भी नहीं। तो सारा संसार
ईश्वर दे तल ते अज्ञानी मनिया जाएगा, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। क्योंकि पदार्थ का बोध है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान है, निरंकार का ज्ञान नहीं है। शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। फल फूल वनस्पति रंग रूप आकार का ज्ञान है, पर जो आकार तो रहित निराकार है उसका ज्ञान नहीं है। अंधा है मनुख परमात्मा दे तलते, अध्यात्मिक तलते। उर्दू दे हो गुजरे इस सदी दे मायानाज शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वो कहते ने, दिले बेना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इस्लाम दे अरदास लई लवस प्रार्थना लई जो शब्द है वो है दुआ। भी खुदा दे अगों दुआ कर रहे हैं, कुछ मंग रहे हैं। ये आलम, ये अनुभवी पुरुष कहता है, खुदा दे कोलों, प्रभु दे कोलों जब तू दुआ करें, उसदे अगों दुआ करें, तो खुदा दे कोलों ये भी मंगया कर, ऐ खुदा वो अखां दे जिहड़ियां तैनूं वेख सकन। दिले बीना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। होवेगा अक्षरी ज्ञान दे च भी कुछ सरूर, होवेगा अखरी बौधां दे च भी कोई सूझ ते समझ, लेकिन इस दे च सरूर नहीं है, इस दे च मस्ती नहीं है, इस दे च वो रस नहीं है जिस दे नाल आकार दे जगत दे सारे रस बेरस हो जाते हैं। तो ये आलम कहता है, मंगया कर उस अख नूं जो निकट तो निकट है, देख सके। जगत दे सारे संबंध भी दूर ने और कई दफा ते बहुत दूर चले जाते हैं। मां का संबंध, पिता का संबंध, भरावां का संबंध, भैणां का संबंध, पत्नी का संबंध, पति का और बच्चे अक्सर हर वक्त नाल नहीं होंदे, दूर हो जाते हैं। कई दफा ते मौत उन्होंने हमेशा लई दूर कर देंदी है, हादसे हमेशा लई दूर कर देंदे ने। पर कितने भी नेड़े होवन फिर भी दूर ने। 1 फुट की दूरी, 2 फुट की दूरी, 10 फुट की दूरी, आखिर दूरी है। लेकिन जो नेड़े तो नेड़े रोम रोम दे होते नहीं दिखाई दे रहे। दृश्य दिखाई दे रहे हैं, अदृश्य नहीं दिखाई दे रहा। आकार दिखाई दे रहे हैं, निराकार दिखाई नहीं दे रहा। तो उस निराकार नूं किस तरह वेखिए? साडे देश के ऋषि मुनिया ने एक तीसरी अख का भी जिक्र किया है। शायद परमात्मा का एक नाम है त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला। और बहुत सारे मनुखों के नाम भी चूंकि धार्मिक ने, ईश्वरमयी ने, तो त्रिलोचन नाम रखा जाता है। त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला, 3 अखां वाला। परमात्मा ने पशुओं को भी 2-2 अखां दित्तियां ने, मनुख नूं भी 2 दित्तियां ने। त्रिलोचन, 3 नेत्र, तीसरी अख। वाकई विद्वान इस त्रिकुटी दे 2 अखां दे मध दे तीसरी अख मनते हैं। वो है ऐसी अख जो अदृश्य है। कई दफा तो ये 2 अखां भी बंद हो जांदियां, संसार भी नहीं दिखाई देता, रिश्ता टुट जाता है, तां भी तीजी अख नहीं खुलती। जीवन यात्रा उसकी सफल मननी चाहिए है। 2 अखां बंद होवन उस तो पहले तीसरी अख खुले। संसार नाल देखण दा रिश्ता टुटे उस तो पहले निरंकार दे दर्शन हो जाण। पदार्थां नूं वेखण दा संबंध टुटे उस तो पहले परमात्मा दिसण लगता है। परिवार दृष्टि तो ओझल होवे उस तो पहले निरंकार दृष्टि दे आ जाए। और मनुख मान नाल कह सके, मैं पेखे होरी ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, ऊंचियां तो उच्चा जो महान वेख रहे हैं, असी वेखे। भगत कबीर उस तीजे नेत्र नूं भी
दो दो नेत्रां नाल तशबीह देंदे ने, दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न देखा। मैं तो वेख रहा, हरि तो बिना हुण कुछ भी नहीं दिखाई देता, हरि ही दिखाई देता। दरअसल तीजा नेत्र इन्हां दो अखां दे समा जांदा है। वो तीजी अख इन्हां दो अखां नूं महान कर देंदी है। कई दफा देखे है, खुशी विच, महान खुशी विच अखां पहले नालों ज्यादा खुल जांदियां, वड्डियां हो जांदियां। जिसनों मन देखना चाहता है और देख के रस मिले, देख के खुशी मिले, अख वड्डी हो जाती है। जिसनों मन देखना ही नहीं चाहता और देख के दुख होवे, देख के घृणा पैदा होवे, देख के दुविधा पैदा होवे, अख छोटी हो जाती है, अख छोटी हो जाती है। पर जिस दिन प्रभु की झलक मिलती है और वो तीसरी शक्ति, दृश्य शक्ति इन्हां दो नेत्रां दे समांदी है, ये दो अखां बहुत महान हो जांदियां, बहुत वड्डियां हो जांदियां ने। सारा ब्रह्मंड ब्रह्म का रूप जो है दिखाई देने लग पैंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होके भाई साहब भाई नंद लाल नूं कहंदे ने, पुरखा तू कुछ मंग, तू कुछ मंग, असी तेरी झोली दे च पाईए, तेनू दे के सानू खुशी होवेगी, तू मंग सानू खुशी होवेगी। हैं ऐसे रिश्ते जिन्हां नूं दे के खुशी मिलती है, और दुनिया दे च हैं ऐसे संबंध जिन्हां कोल खो के खुशी मिलती है। खो लईए ना, खो लईए, धन खो लईए, संपदा खो लईए, इज्जत मान मर्यादा खो लईए, मौका मिल जाए तो जिंद जान भी खो लईए। हैं कोल खो के सुख मिलता है, जिन्हां कोल खो के आनंद मिलता है। पर दुनिया दे च हैं ऐसे जिन्हां नूं दे के खुशी मिलती है, दे के प्रसन्नता मिलती है, दे के आनंद मिलता है। इसनों संपदा दे दईए, इसनों धन दे दईए, इसनों मान प्रतिष्ठा दे दईए, इनों मान सन्मान दे दईए, और जे किधरे लोड़ पै जाए तो इसनों अपनी जिंद जान दे दईए। दे के भी खुशी मिलती है, खो के भी खुशी मिलती है। जो अपना है, अजीज है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, मन नूं चंगा लगता है, उन्होंने देख के खुशी मिलती है, दे के खुशी मिलती है। अखां वड्डियां हो जांदियां। जिस नाल घृणा है, उस कोल खो के खुशी मिलती है, अख छोटी हो जाती है, अख वेखना भी नहीं चाहती उसको। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, नंद लाल तू मैनू बहुत अजीज है, तू मैनू बहुत प्यारा है, तू मैनू बहुत चंगा लगता है। तेरी सेवा, तेरा ज्ञान, तेरी इबादत, तेरी श्रद्धा, तेरी भावना वाकई महान है। तू कुछ मंग, असी तेनू देईए, तू मंगे ये साड़ी खुशी, असी तेनू देईए ये साड़ी प्रसन्नता, ये साड़ा आनंद, तू मंग। भाई साहब भाई नंदलाल मंग करते हैं। एक गल वखरी है कि भाई साहब का सारा कलाम पर्शियन दे है, फारसी जुबान दे है, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दुनिया की भाषावां दे संबंध भावना यह है, समस्तुल जुबान है कि साहिब के राह है। हे परिपूर्ण परमात्मा, सारिया जबानां दे तेरी ही जबान है, सारी भाषावां दे तेरी ही भाषा है, सब तेरी ही भाषा है। जब सब कुछ तैथों आया है तो भाषा भी तैथों आई है, जब सब कुछ तैथों आया है तो जबान भी तैथों ही आई है, जब जबान तैथों आई है तो जबान तो निकले अखर भी तैथों ही आए और किधरों नहीं आए। भाषा के संबंध दुविधा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इंज मिटाते हैं, क्योंकि किधरे मजहब के नां ते भेद खड़ा होंदा है, किधरे जात पात के नां ते भेद खड़ा हो जाता है, किधरे मुल्क ते प्रांत के नां ते भेद खड़ा हो जाता है, और किधरे भाषा के नां ते भेद खड़ा हो जाता है। भाषा के भेद नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मिटाते हैं, फरमान करते हैं, समस्तुल जुबान है कि साहिब के राह है। हे परिपूर्ण परमात्मा, सारिया जबानां दे तू ही है, जबान चो बोले हुए अखरां दे तू है।
और निकली हुई आवाज धुन ये तू ही है। भाई साहब भाई नंद लाल उन्होंने जो जुबान है वो पर्शियन है, फारसी है। जब धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने मंग करो मंग करो, असी दे के खुश होवांगे, तो मंग सानू दे के प्रसन्नता मिलेगी। तो भाई साहब जी मंग करते ने, कहते महान मनुखों की मंग भी महान होती है, तुच्छ मनुखों की मंग भी तुच्छ होती है। जैसे बच्चा खिडौने लिए रोलेगा, खिडौने की मंग करता है, मामूली है, तुच्छ है, सोच शक्ति मामूली है। मंग तो ही पता चलता है मनुख की है, वास्तविक मनुख की है। जिस मनुख की मंग बेमैनी है, जिस मनुख की मंग जड़ है, जिस मनुख की मंग कोई खास नहीं, वो मनुख भी कोई खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। महान मनुखों की चाहत बहुत महान होती है, अजीम होती है। तो भाई साहब भाई नंद लाल अपनी मंग जगत दे दाते सर्वशक्तिमान धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अगों रखते ने, या इलाही चश्मे बीना ए बेदे दर सरम अज इश्क सौदा ए बेदे। ऐ मेरे इलाही, ऐ मेरे गुरु, जे देना है तां ओ अख दे जिहड़ी तैनू वेख सके, जिहड़ी तैनू वेख सके। बंद अखा ने मनुख सुता पिया, जगाण वास्ते आवाज चाहिदी होंदी है, आवाज खड़ाक। इसी तरीके नाल परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का जो शब्द है, रसना अगर उसनू अलापे ते कन उसनू सुनन, तो एक दिन मन विच चाहत पैदा हो जाती है। जिसनू सुन रहे हैं, जिस तो मन प्रभावित है, उन्होंने वेखिए। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभे खण का चाव। वेखण की लालसा पैदा हो गई है, वेखण का चाव पैदा हो गया, वेखण की भुख पैदा हो गई है। जैसे जैसे जप करदियां अंदर दियां शक्तियां जागदियां ने, और एक दिन वाकई अखां पूरियां खुल जांदियां ने, और जैसे खुलदियां ने फिर संसार नहीं दिखाई देंदा, निरंकार। फिर पदार्थ नहीं दिखाई देंदे, परमात्मा। फिर परिवार नहीं दिखाई देंदा, फिर निरंकार दिखाई देंदा है। मां दे प्रभु की झलक मिलती है, पिता दे प्रभु की झलक मिलती है। जैसे कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, मात पिता सुत बंदप भाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाई। ए परिपूर्ण परमात्मा, हुण ते मां दे रूप विच भी तू दिखाई देना। मैं छोटा सी, मासूम सी, कमजोर सी, तू मां दे रूप विच मेरा सहारा बनया। पर जद मैं बुढ़ा बन गया, कमजोर हो गया, लागर हो गया, तो पुत्र दे रूप विच मेरा सहारा बनया। किधरे पत्नी दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तू पति दे रूप विच मेरा सहारा बनया। तू पुत्रां दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तू भरावां दे रूप विच मेरा सहारा बनया। परिवार विच निरंकार दिखाई दे रहा है, पदार्थां विच निरंकार दिखाई दे रहा है। सारा ब्रह्मंड ब्रह्म का जो है रूप दिखाई दे रहा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते हैं, ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। अखां नूं उपदेश कर रहे ने धन गुरु अमरदास जी महाराज बिरद बाबा। हे अखियो, प्रभु तो बिना और कुछ ना देखना। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहते हैं, अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन, जेकर दूजा वेख दे जन नानक कड़ दिचन। अखां विच इतना प्रेम, हर पासे हरी हरी हरी, पर जेकर दूजा वेख दे, गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, ए अखियो, ए होर नूं देखिया, थानू कुछ होर कड़ दिचन, कड़ देना चाहिए इन्हां नूं, की लोड़ है इन्हां दी। अखां उस दिन महान हो जांदियां ने जद जर्रे जर्रे च प्रभु दिखाई देने लगता है। अखां उस दिन महान हो जांदियां ने जद शरीर दे रोम रोम दे परमात्मा दिखाई देने लग पैंदा है। इसे नूं कहंदे ने अध्यात्मक दृष्टि।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਐਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਸੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਥਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਚਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਜਾਏ ਖਲੋਤਾ। ਗਨਕਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਮਾਰੀ ਗਨਕਾ ਦੇਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਵਾਲੀ, ਫੈਸ਼ ਅਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਨੇਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖ, ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਜਦ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਅੱਖਾਂ